दीपालपुर शहर के बाहर एक सुनसान जगह पर एक छोटी सी कुटिया थी। उस कुटिया के आसपास कोई आता जाता नहीं था। लोग उस रास्ते से भी गुजरने से डरते थे। कारण था उस कुटिया में रहने वाला एक कोढ़ी। उसका शरीर घावों से भरा हुआ था और बदबू इतनी कि कोई उसके पास खड़ा भी नहीं हो सकता था। सबसे दर्दनाक बात यह थी कि उसे इस हालत में उसके अपने ही छोड़ गए थे। वह अकेला बैठा दिन रात यही सोचता रहता, क्या मेरी जिंदगी का कोई मतलब रह गया है? क्या कोई है जो मुझे इस दर्द से छुटकारा दिला सके? उसकी आंखों में आंसू और दिल में बेबसी भरी हुई थी। एक दिन अचानक वहां एक दिव्य प्रकाश जैसा वातावरण बना। गुरु नानक देव जी अपने चरणों से उस स्थान पर पहुंचे। उन्होंने दूर से ही उस कुटिया को देखा और बिना किसी हिचकिचाहट के उसके पास जाकर बैठ गए। पास ही एक पीपल का पेड़ था। गुरुजी उसी के नीचे शांत भाव से बैठ गए। कोड़ी ने जब देखा कि कोई संत उसके पास आकर बैठा है, तो वह घबरा गया। उसने दूर से ही आवाज लगाई, हे महापुरुष, कृपया मेरे पास मत आइए। मुझे कोढ़ है। यह रोग छूने से फैल जाता है। आप दूर ही रहे। उसकी आवाज में डर भी था और दर्द भी। वह नहीं चाहता था कि उसकी वजह से किसी और को कष्ट हो। लेकिन गुरु नानक देव जी के चेहरे पर करुणा और मुस्कान थी। उन्होंने बिना कुछ कहे वही अपना डेरा लगा लिया। उन्होंने न तो दूरी बनाई और न ही कोई घृणा दिखाई। यह देखकर कोड़ी हैरान रह गया। उसकी आंखों में सवाल था, यह कौन है जो मुझसे डर नहीं रहा? रात बीत गई। कोड़ी पूरी रात सोचता रहा, जहां मेरे अपने मुझे छोड़ गए, वहां यह अनजान व्यक्ति मेरे पास क्यों बैठा है? उसके अंदर एक अजीब सी शांति भी आने लगी थी। अगली सुबह का समय था। सूरज की हल्की किरणें उस स्थान को रोशन कर रही थी। गुरु नानक देव जी ध्यान में लीन बैठे थे। फिर उन्होंने धीरे से अपनी कृपा दृष्टि उस कोड़ी पर डाली। जैसे ही गुरुजी की नजर उस पर पड़ी, एक चमत्कार हुआ। कोड़ी ने महसूस किया कि उसके शरीर में कुछ बदल रहा है। उसने अपने हाथों को देखा। घाव धीरे धीरे गायब हो रहे थे। उसका दर्द कम होने लगा। वह हैरानी से अपने शरीर को देखने लगा। कुछ ही क्षणों में उसका कोढ़ पूरी तरह से समाप्त हो गया। वह खुशी और आश्चर्य से भर गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। लेकिन इस बार ये आंसू दर्द के नहीं, बल्कि खुशी और कृतज्ञता के थे। वह तुरंत उठकर गुरु नानक देव जी के चरणों में गिर पड़ा और बोला, हे सतगुरु, आपने तो मुझे नया जीवन दे दिया। मैं तो उम्मीद ही छोड़ चुका था। आपने मुझ पर इतनी बड़ी कृपा कैसे कर दी? गुरु नानक देव जी ने उसे उठाया और बहुत ही प्रेम से कहा, यह सब प्रभु की कृपा है। सच्चे मन से सतनाम का सिमरन करो, वही हर दुख का नाश करता है। यह सुनकर कोड़ी के दिल में एक नई रोशनी जाग उठी। अब वह केवल शरीर से ही नहीं, बल्कि मन से भी स्वस्थ हो चुका था। उसे समझ आ गया था कि असली बीमारी शरीर की नहीं, बल्कि मन की होती है और उसका इलाज केवल प्रभु का नाम है। वह व्यक्ति जो कभी अकेला और निराश था, अब खुशी और भक्ति से भर गया। उसने वहीं बैठकर सतनाम वाहिगुरु का जाप शुरू कर दिया। उसके चेहरे पर एक अनोखी शांति और संतोष दिखाई देने लगा। धीरे धीरे यह खबर आसपास के गांवों में फैल गई। लोग हैरान थे कि जो व्यक्ति कभी पास आने लायक नहीं था, वह अब पूरी तरह से स्वस्थ कैसे हो गया। जब उन्हें पता चला कि यह सब गुरु नानक देव जी की कृपा से हुआ है, तो लोग उस स्थान पर आने लगे। जहां पहले सन्नाटा और डर था, अब वहां श्रद्धा और भक्ति का माहौल बन गया। लोग उस जगह को पवित्र मानने लगे। बाद में उसी स्थान पर एक गुरुद्वारा भी बनाया गया,
ताकि लोग वहां आकर गुरुजी की कृपा को याद कर सके। लेकिन इस साखी की सबसे बड़ी सीख यही है कि गुरु नानक देव जी ने केवल उसका शरीर ही ठीक नहीं किया, बल्कि उसे एक नई सोच और जीवन का सही मार्ग भी दिया। उन्होंने यह सिखाया कि जब दुनिया आपको ठुकरा दे, तब भी हिम्मत मत हारो, क्योंकि जहां इंसान साथ छोड़ देता है, वहां गुरु का साथ शुरू होता है। अगर उस कोड़ी ने अपने आप को पूरी तरह खत्म मान लिया होता, तो शायद वह इस चमत्कार का अनुभव कभी नहीं कर पाता। लेकिन उसके जीवन में बदलाव तब आया जब गुरु की कृपा और सतनाम का सहारा मिला। आज भी हम अपने जीवन में छोटी छोटी परेशानियों से घबरा जाते हैं, जल्दी हार मान लेते हैं और उम्मीद छोड़ देते हैं। लेकिन यह साखी हमें याद दिलाती है कि हर समस्या का समाधान है। बस हमें सच्चे मन से प्रभु का नाम लेना चाहिए। सच्चाई यह है, सतनाम का सिमरन सिर्फ शब्द नहीं, बल्कि एक ऐसी शक्ति है जो सबसे बड़े दुख को भी खत्म कर सकती है। तो आइए हम भी अपने जीवन में इस सीख को अपनाएं, चाहे हालात कितने भी कठिन क्यों न हो। कभी उम्मीद न छोड़े और सच्चे मन से सतनाम वाहिगुरु का जाप करे, क्योंकि जहां दुनिया खत्म होती है, वहीं से गुरु की कृपा शुरू होती है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन गुरु नानक।